अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचिका यामिनी साहू पहुंची बधेश्वर हनुमान मंदिर भागीपट्टी समोर। यूपी बिहार बॉर्डर पे स्थित भागीपट्टी समोर बाजार भदेश्वर हनुमान मंदिर पे छत्तीसगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका पहुंची यामिनी साहू पहुंचने के उपरांत हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किए, जिसकी सूचना मिलते ही भक्तों का उमड़ा भीड़ तथा वाचिका यामिनी साहू को लोगों ने अंग वस्त्र देकर स्वागत व अभिनंदन किया। संवाददाता शत्रुघ्न यादव से बातचीत के दौरान कहा कि समाज में सभी को उच्च नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। मौके पर पहुंचे सेवरही पूर्व ब्लॉक प्रमुख उदय नारायण गुप्ता, राजेश गुप्ता, चंद्रभान गुप्ता, अनूप यादव, रामनाथ, राजेंद्र, अभय आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता शत्रुघ्न यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपी न्यूज। मैं शत्रुघ्न कुमार यादव और आज पहुंच चुका हूं बरदेश्वर हनुमान मंदिर के प्रांगण में, जहां बहुत ही दूर से ऐसे गए कि छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक अपनी अलग पहचान बनाने वाली कथा के माध्यम से सुश्री सीधे हम इनसे जानकारी लेंगे कि कौन है और कैसे है और कहां से और क्यों इस हनुमान मंदिर प्रांगण में आज पहुंची है कथावाचिका, जो अपनी राष्ट्रीय लेवल पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी एक अलग पहचान बने। सीधे आप सभी दर्शकों को जोड़ रहा हूँ सीधे कथावाचिका के समक्ष। सबसे पहले तो मैं दर्शकों से जानना चाहूंगा, आप अपना संक्षिप्त में परिचय दें और मोबाइल। मैं श्रीमती यामिनी साहू और छत्तीसगढ़ रायपुर जिला के अंतर्गत रायपुर के अंतर्गत महासमुंद जिला में मेरा निवास स्थान है। बिल्कुल स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, न्यूज चैनल पे। मैं सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस बरदेश्वर हनुमान मंदिर जो समोर भागीपट्टी के इस बॉर्डर इलाके पे स्थित है, कैसे आपका विचार हुआ कि आप एक बाइक यहाँ पे पहुँच गए? मैं छत्तीसगढ़ से बिहार गोपालगंज जिला और भोरे प्रखंड के अंतर्गत ग्राम महरा देउर में चल रहे रुद्र महायज्ञ में कथा करने के लिए आई हूँ और भगवान के मंगल में कथा वहाँ पे चल रही है यज्ञ के साथ में। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं लोकेश दास जी, उनसे मेरी बात बहुत पहले से होती थी और यहाँ पर पता चला था कि बरदेश्वर भगवान हनुमान जी का मंदिर है और बहुत प्रसिद्धि है इस मंदिर की। तो हमारे भाई साहब लोकेश दास जी से भी मिलने की एक इच्छा थी और मंदिर में बरदेश्वर हनुमान जी के दर्शन की भी इच्छा थी। तो अपने भगवान हनुमान जी के दर्शन की इच्छा से और सभी यहाँ जो अपने परिचित हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, तमाम मैं देख रहा हूँ आप एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपका कथा चलता है, तो मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कौन से क्षेत्र में मतलब सबसे ज़्यादा कथा करती है, कौन से मतलब किस, जैसे मान लीजिए तमाम प्रकार की कथा होती है तो किस लेवल पे आप कथा को रखती है? कथा तो मैं सभी प्रकार के करती हूँ कि भागवत की कथा है, भगवान राम की कथा है, हनुमान जी की भी कथा है और शिव महापुराण, देवी पुराण और इसके अलावा जो है हाँ प्रज्ञा पुराण। और इसके अलावा जो है हम पूरे मानव समाज को एक सूत्र में जोड़ना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने तो हम सबको जातिगत भावना से, दलगत भावना से ऊपर उठकर मानवता का प्रचार करना होगा कि मानव और मानव की केवल एक जाति है और उसी पर लेकर कि आत्मा का विकास जो है कि आज व्यक्ति जो है अपने आप को भूल के बैठा है, अपने गौरव को, अपनी गरिमा को भूल के बैठा है। तो उस विषय पे कि मानव को मानवता का, तो हमारे गुण में, हमारे कर्म में अगर ब्राह्मणत्व की झलक दिखती है तो निश्चित हम श्रेष्ठ हैं। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उपदेशक हर वो व्यक्ति हो सकता है जिसके पास ज्ञान है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं मैं जुड़ा हूँ। ऐसे सवाल तो तमाम दर्शकों का काफ़ी है जो लाइव के माध्यम से जुड़े हैं। समय को मैं ध्यान रखते एक चीज़, और कितने दिनों से आप कथा क्षेत्र में? मैं 20 साल से कथा के क्षेत्र में। लगातार 20 साल में? हाँ, 20 साल लगातार में। 20 तो साल आप देख कर रहे हैं कि सीधे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कथा है। तो मैं भी जानना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप 2-4 जगहों का नाम बताइए जहाँ पे आपका कथा हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जैसे अपने भारत के ही राष्ट्रीय लेवल पे अगर मैं कहूँ तो उड़ीसा प्रांत है, यूपी में भी प्रयाग में मेरी कथा हुई थी, मध्य प्रदेश और उज्जैन महाकुंभ में, सिंहस्थ महाकुंभ में, गुजरात है। तो ऐसे अनेक प्रांतों में भारत देश के हमारी कथा हुई है। तो ऐसा आप लोग देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं जो कि उड़ीसा से चल के हम लोग के बीच में आई हैं, जो कथा छत्तीसगढ़ से, जो लगातार यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में है। और तमाम आप जैसे देख भी सकते हैं, तमाम इनके चाहने वाले जो भी हैं मौजूद है। मैं यहाँ भी जुड़ना चाहूँगा जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख उदय नारायण गुप्ता जी, इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न जी। देखिए, ये
श्रीमती यामिनी साहू जी यहाँ पे आई हुई हैं। ये तमकुहीरा विधानसभा, हमारा विधानसभा जो हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। हम बहुत प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं आपका स्वागत करके, आपका यहाँ अभिनंदन करके हम लोग अभिभूत हैं कि आप यहाँ पे इस विधानसभा में, इस क्षेत्र में यहाँ आई हैं। और जैसा आप जानते हैं कि बहुत पहले हम लोग सोशल मीडिया से, आपसे हम लोग परिचित नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया से हमने देखा था कि यामिनी साहू जी कथा कहती हैं, तो कुछ लोग, एक वर्ग विशेष के लोग बहुत विरोध किए थे। तो आपने बताया भी है कि कथा किसी एक जाति, किसी एक वर्ग की नहीं है कि कोई एक व्यक्ति कथा कहेगा, कोई एक जाति का कहेगा। जो ज्ञानी है, जो जानता है, वो कथा कह सकता है। तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही, उस समय से ही श्रीमती यामिनी साहू जी का हम लोग सपोर्ट किए थे। और लोकेश दास जी जो यहाँ के पुजारी हैं, इनके द्वारा मुझे बताया गया कि बिहार भोरे में आपका कथा हो रहा है और आप यहाँ आ रही हैं। तो हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई और हम लोग यहाँ आके आपका स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं, लगातार स्वागत भी हो, अंग वस्त्र देकर तमाम स्वागत भी हो। जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ पे बने हुए हैं, मिथिलेश जी हिंदी और इनसे भी कुछ जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न यादव जी। हम लोग यहाँ विगत लगातार मंदिर प्रांगण में कोई भी कार्य होता है तो लोकेश दास जी महाराज के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ हर समय उपलब्ध होते हैं। और यहाँ आई हुई यामिनी दीदी जी हम लोग के बीच, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और माननीय प्रमुख जी का भी स्वागत करता हूँ। यहाँ आए हुए सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन और अभिनंदन करता हूँ। जी, तो लगातार आप लोग देख रहे हैं मंदिर के जो पुजारी जी हैं, बहुत ही लोकप्रिय संत कहा जाए, अपनी एक अलग ही छवि इनकी विख्यात हो रही है। इनसे भी कुछ हम जानना चाहेंगे। जय श्री राम जी, क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे कथावाचिका है, इतने दूर से आपके मंदिर प्रांगण में आई है? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमसे संपर्क हुआ और ये आई थी भोरे विधानसभा क्षेत्र से, महारादेवा बाजार में इनका कथा हो रही है। तो आई और उनसे बात हुआ था, तो ये बोली कि ठीक है, आपके बीच आएंगे, आपके मंदिर हनुमान जी का दर्शन करेंगे। हमको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसे तो आप लोग देख रहे हैं, मैं सीधे अब ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं जो सुप्रसिद्ध कथावाचिका इनसे, और मैं जानना चाहूँगा कि आप जो लाइव के माध्यम से जुड़े, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? लाइव के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी कहते थे, विवेक की परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें, अंधविश्वास को मन से हटाएं और सभी जो मानव हैं उनको समानता के साथ, समता के साथ देखें और सबके लिए एक दृष्टि रखें, पवित्र मन रखें। और ये जो भेदभाव मन में हम पाल के रखे हैं उसका हम त्याग करें। और यही मेरा उनसे संदेश है। और साथ ही इस बिहार की धरती पर मैं खड़ी हूँ और यूपी का ये बिल्कुल बॉर्डर है दोनों के बीच में। आप सभी ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित भी किया, बुलाया और वरदेश्वर हनुमान जी का दर्शन भी प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद मिला बिहार की धरती से। और जब विपरीत परिस्थितियाँ थी तो आप सभी एक संबल और एक साहस के रूप में मुझे सहयोग प्रदान किए हैं। और इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे इस बिहार की धरती पर बिहार के समस्त भाइयों बहनों को और यूपी के समस्त भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और आभार प्रकट करना चाहूँगी कि जब भी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ तो आप हमेशा इसी आशा विश्वास के साथ कि मेरे साथ खड़े रहेंगे और मेरा साहस और संबल बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद यादव जी। तो ऐसे आप देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय